आप सभी का एक बार फिर से आयुष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबको जय हिंद जय भारत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देखा था, जैन धर्म के प्रवर्तकों के बारे में देखा था, जैन धर्म की शिक्षाएँ देखा था। और सबसे प्रमुख हम लोगों ने देखा था जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म के बारे में देखा था, उनकी शिक्षाओं के बारे में देखा था कि किस प्रकार उन्होंने जैन धर्म को शिखर तक पहुंचाया। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। इनका दूसरा नाम क्या था? तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो है यहाँ एक प्रश्न बन रहा है और ये हर परीक्षा में पूछ रहा है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी परीक्षा में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने अर्थात महात्मा बुद्ध ने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। 35 वर्ष की अवस्था में गया बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधि अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस घटना को सम्बोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये हर परीक्षा में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी काशी के सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान देंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो उनका उपदेश जो है किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत उत्तर प्रदेश के कुशनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य, जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल उठी। तो प्रथम दृश्य था एक वृद्ध का दृश्य था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका दृश्य उन्होंने देखा था। दूसरा दृश्य एक रोगग्रस्त व्यक्ति था और तीसरा दृश्य जो है एक मृतक व्यक्ति था और चौथा दृश्य जो है एक ध्यान की मुद्रा में सन्यासी था
उसको महात्मा बुद्ध ने देखा था और उसको देखकर उनका मन जो द्रवित हो गया और संसार के को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए वे ज्ञान प्राप्ति की खोज में लग गए। तो इस चीज़ को हम लोग एक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि एक बार जो है सिद्धार्थ राजकुमार जो है अपने राज्य का भ्रमण करने रथ पर बैठकर पूरे राज्य में निकले तो सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने जो उनका सारथी था, जो उनको रथ को हाँकने वाला था, उसका नाम चन्ना था। तो उन्होंने उस सारथी से पूछा कि चन्ना यह कौन है? यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति है और रथ है। यहाँ पे इस रथ पे सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, जो इस वृद्ध व्यक्ति को देख के अपने सारथी चन्ना से पूछ रहे हैं कि यह कौन है, इसके बाल सफ़ेद क्यों हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर पर झुर्रियाँ क्यों हैं। ये सारे प्रश्न सिद्धार्थ ने अर्थात महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना से किया। तो चन्ना ने कहा कि यह एक वृद्ध व्यक्ति हैं, अधिक आयु होने की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। हर प्राणी को एक न एक दिन वृद्ध होना है। यह उत्तर चन्ना ने सिद्धार्थ को अर्थात महात्मा बुद्ध को दिया। इसके बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वे देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है जो रो रहा है, दर्द से करा रहा है, बीमार है। उस व्यक्ति को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है। तो चन्ना ने बताया कि यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमार अवश्य होना है, या जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? तो चन्ना ने कहा कि हाँ, आप भी एक दिन ऐसे ही बीमार पड़ेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जो है एक मृत व्यक्ति को कंधे पे लाद कर लेकर जा रहे हैं। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि इस व्यक्ति को ये लोग ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तो चन्ना ने कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जो इस संसार में जन्म लिया है, पैदा हुआ है, उसे एक न एक दिन मरना है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? तो कहा कि हाँ, आपकी भी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक वृक्ष के पास एक सन्यासी को देखा जो ध्यान मुद्रा में था और बहुत ही प्रसन्न और शांत दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि यह कौन है? यह बहुत शांत और खुश दिख रहा है। तो चन्ना ने कहा कि यह एक साधु हैं जो अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब उन्होंने पूछा कि ये कौन है तो चन्ना ने बताया कि यह एक साधु हैं। इन्होंने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए अर्थात जीवन के सच्चाई को समझने के लिए इन्होंने सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। इस प्रकार यह देखकर जो है सिद्धार्थ जो है अर्थात महात्मा बुद्ध जो है बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने सारे जो भी सोने का मुकुट था, जो भी हीरा जवाहरात और उनके बदन पे था, उस सब को उतार के अपने सारथी चन्ना को दे दिया और उससे कहा कि तुम वापस जाओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए उन्होंने
अपने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके वे तपस्या में लीन हो गए और तपस्या में लीन होने के कारण वे बिहार के बोध गया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा को उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है और तभी से वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञानी कहलाने सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में जो 4 दृश्य हैं, वृद्ध का दृश्य, एक रोगग्रस्त व्यक्ति का दृश्य, एक मृतक व्यक्ति का दृश्य और एक ध्यान की अवस्था में सन्यासी का दृश्य देखकर उनका मन जो है परिवर्तित हो जाता है, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग देते हैं। अब हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। जब महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब ज्ञान प्राप्ति हो गई बुद्ध को तो वे क्या कहलाए, तो वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न ही अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है, जिसमें पहला है दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। वे क्षणिक सुखों को सुख नहीं मानते हैं, वे उनकी अदूरदर्शिता अज्ञानता मानते हैं। दूसरा है दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा अर्थात इच्छा है। इच्छा से मतलब कि आज हमारे पास जो है जो भी है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं और अधिक की लालसा में हमेशा लगे रहते हैं, उसे महात्मा बुद्ध ने तृष्णा का नाम दिया है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञानता है। इसके बाद दुख दूर करने के उपाय भी हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से निवृत्त अर्थात छुटकारा होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है। अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है दुखों को दूर करने के उपाय, अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए हैं उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो एक दिन उनके साथ एक घटना घटी। एक जो है कृष्णा गौतमी नाम की स्त्री जो है अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। जो कृष्णा गौतमी जो है उसका पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त कर चुका था और वह बुद्ध के पास लेके आई और उन्होंने कहा कि महात्मा कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे, यह मेरा एकलौता पुत्र है। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे महात्मा इस मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए क्योंकि यही मेरे जीने का सहारा है, यह मेरा एकलौता पुत्र है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि रोवो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यानी कि जब वो स्त्री महात्मा बुद्ध से कहती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि रो मत बहन, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों ला के दो जिस घर में कभी मृत्यु न हुई हो। तो वह औरत जो है क्या करती है, वह गांव की तरफ भागती है कि और खोजने लगती है कि वह कौन सा घर है जिस घर में कभी मृत्यु न हुई हो।
तो वह खोज कर थक हार कर चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे कोई मृत्यु न हुई हो। तो कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर पुनः बुद्ध के पास लौट आई और कही कि हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु न हुई हो। तो महात्मा बुद्ध से वो कहती है कि मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं, किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। यानी कि वह औरत जो है निराश होकर लौट आई महात्मा बुद्ध के पास, क्योंकि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे मृत्यु न हुई हो। तो उस स्त्री को महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे बच्चे जो पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। उस महिला को समझाते हैं कि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं है, किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। तो उन्होंने उस स्त्री को समझाया कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें सांसारिक सुखों का त्याग कर देना चाहिए, हमें तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। और जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे तो हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। उन्होंने महात्मा बुद्ध ने जो जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। तो अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। और 4 आर्य सत्य क्या है? हमने पीछे बताया था कि दुख है, दुख का कारण है और दुख दूर करने के उपाय भी हैं। दुखों को दूर करने के उपाय अष्टांगिक मार्ग हैं। यही 4 आर्य सत्य हैं। और सम्यक दृष्टि के अंतर्गत महात्मा बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य में हमें विश्वास करना होगा। दूसरा, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। चौथा, सम्यक वाक्य, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। और 5वां है सम्यक आजीविका, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। और 6वां है सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास भी कहते हैं, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। 7वां सम्यक स्मृति, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना। 8वां सम्यक समाधि, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। महात्मा बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बदलाव आया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसके जाति पर। अर्थात उन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत ही करारा चोट किया। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी बौद्ध धर्म की जो आगे बातें हैं जो शेष रह गई हैं उसको अगले भाग में देखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।